ये भी लिया। महात्मा गांधी मांग लग रही है भाई। This cash was discovered on March 14, 2025 following a fire at the residence of Delhi High Court Judge Yash. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ भारत की न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश में एक लंबी बहस छेड़ दी। ये कहानी है दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग की, जिसमें कथित तौर पर भारी मात्रा में नोटों की बोरियां जलती हुई मिली। ये घटना 14 मार्च 2025 की रात को शुरू हुई और आज 31 मार्च 2025 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि ये एक साजिश है, कई लोगों का मानना है कि ये एक जस्टिस वर्मा को करप्शन के मामले में फंसाने का एक षड्यंत्र है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अब तक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के करियर की बात करें तो पानी की तरह साफ है। 56 वर्षीय जस्टिस यशवंत वर्मा ने 1992 में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था और 1 फरवरी 2016 को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई गई थी। उनका जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके जीवन से कई शिक्षाएं ली जा सकती हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि वे स्कूल के दिनों में एक बेहतरीन वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता रहे। कानून के प्रति उनकी इतनी गहरी रुचि थी कि उन्होंने अपनी पहली केस स्टडी मात्र 15 साल की उम्र में ही लिखी। एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि जस्टिस वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर वकील से की, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे उन चुनिंदा न्यायाधीशों में से एक हैं जिन्होंने अपने फैसलों में मानवीय मूल्यों को पहले स्थान दिया। क्या आप ये भी जानते हैं कि जस्टिस वर्मा एक लेखक भी हैं? वे अपने खाली समय में कविताएं लिखा करते थे जिनमें न्याय और समाज से जुड़े गहरे विचार लिखा करते थे। जस्टिस यशवंत वर्मा की कहानी सिर्फ एक न्यायाधीश की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने सच्चे न्याय का अर्थ हमें सिखाया। उनकी ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और न्यायप्रियता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जस्टिस वर्मा की ईमानदारी उनको इलाहाबाद कोर्ट की 9वें स्थान की नियुक्ति आज दिल्ली में दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर देती है। जब जस्टिस वर्मा का करियर इतना सुसज्जित था तो फिर आज जस्टिस यशवंत वर्मा इतने बड़े करप्शन के आरोप में कैसे फंस गए? जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के बाद उनके सरकारी बंगले के कमरे में पहुंची तो वहां उसे एक पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ था। 14 मार्च 2025 की रात जब दिल्ली के लुटियंत जोन में स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगला जो 30 तुगलक रोड पर स्थित है, जिसमें अचानक आग लग गई। उस वक्त रात के करीब 11:35 हुए थे। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली में नहीं थे। वो अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश की यात्रा पर गए हुए थे। घर पर उनकी बेटी और वृद्ध मां मौजूद थी। आग की सूचना सबसे पहले घर के स्टाफ ने जस्टिस यशवंत वर्मा को कॉल पर बताई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी तुरंत जस्टिस यशवंत वर्मा के घर चली गई और दमकल कर्मी रात 11:43 पर घटना स्थल पर पहुंच गए। आग बंगले के एक स्टोर रूम में लगी, जहां पर कुछ पुराना सामान जैसे स्टेशनरी, फर्नीचर और गद्दे रखे हुए थे। करीब 15 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरू में ये एक सामान्य सी घटना लग रही थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। जब फायर ब्रिगेड के आदमी चारों तरफ आग को बुझाने के बाद चेक कर रहे थे कि कहीं और जगह पर आग शेष तो नहीं है, फायर ब्रिगेड का एक आदमी स्टोर रूम की तरफ गया और किसी एक रूम का गेट खोलकर देखा तो फायर ब्रिगेड का आदमी एकदम शॉक्ड रह गया। उस इंसान ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर एक रूम को पैसों से भरा हुआ देखा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टोर रूम में जलती हुई नकदी की बोरियां मिली। कुछ नोट्स पूरी तरह जल चुके थे।
तो कुछ आधे अधूरे जले हुए थे। हालांकि मीडिया ने तो ये दावा किया है कि वहां पर अरबों खरबों की नकदी थी। कुछ रिपोर्ट्स में करोड़ों रुपए का अनुमान लगाया गया है, वहीं कुछ लोगों ने इसे 50 करोड़ तक बताया। हालांकि सटीक अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया कि कितनी नकदी थी। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू हुई। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जलते हुए नोट दिख रहे थे। वीडियो में एक दमकल कर्मी को यह कहते हुए सुना गया कि महात्मा गांधी में आग लग गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देखते देखते ये खबर पूरे देश में फैल गई। अब देखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपने घर में जलते पैसों के बारे में क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से उनका यही जवाब होगा कि ये मुझे फंसाने की साजिश है, ये मेरे पैसे नहीं है। चलिए देखते हैं जज साहब क्या जवाब देते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को जब इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 17 मार्च 2025 को वो दिल्ली लौटे और दिल्ली हाईकोर्ट के गेस्ट हाउस में चीफ जस्टिस DK उपाध्याय से मुलाकात की। जस्टिस वर्मा ने कहा कि स्टोर रूम में सिर्फ पुराना सामान रखा था, कोई नकदी नहीं थी। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि ना तो उन्हें और ना ही उनके परिवार को कभी जलती हुई नकदी की बोरियां दिखाई दी। उन्होंने ये भी बताया कि आग के बाद का मलबा अभी भी उनके घर में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का दखल और कॉलेजियम का फैसला, इस घटना के बाद मामला इतना गंभीर हो गया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने इसे बेहद सीरियस लिया। जस्टिस CJI संजीव खन्ना ने इस मैटर को सीरियस लिया है तो अच्छा ही किया है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों की आखिरी उम्मीद कोर्ट ही होते हैं। जब हम और आपको जस्टिस देने वाले ही ऐसा करेंगे तो इस देश का बिलीव सिस्टम डगमगा जाएगा। और आज भी लोगों को थाने तहसील कचहरी से न्याय नहीं मिलता है तो वो सीधा कोर्ट में जाकर रुकता है। 20 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई, जिसमें CJI संजीव खन्ना और 2 अन्य वरिष्ठ जज शामिल हुए। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जस्टिस वर्मा का तुरंत तबादला कर दिया जाए। उन्हें उनके मूल कोर्ट यानी कि पहले जहां कोर्ट में थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह तबादला इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जज थे और कॉलेजियम के भी सदस्य थे। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादले के बाद उनकी वरिष्ठता 9वें स्थान पर चली जाएगी। एक बात सही कहते हैं दोस्तों कि लालच आपको कभी सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अगर आपको आपकी जिंदगी में सक्सेस कोई बना सकता है तो वो है आपकी ईमानदारी की मेहनत। जीता जागता प्रमाण आप खुद ही देख रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की ईमानदारी उनको 9वें स्थान से दूसरे स्थान तक ले आई और आज भ्रष्टाचार और करप्शन की वजहों से फिर 9वें स्थान पर वापस भेज दिए गए। और यही नहीं, हो सकता है उनको अपनी ड्यूटी से रिजाइन भी देना पड़ सकता है। कुछ कॉलेजियम सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि सिर्फ तबादला ही काफी नहीं है। उनका कहना था कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए और अगर वो मना करते हैं इस्तीफा देने से तो संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। महाभियोग यानी कि महाभियोग का मतलब होता है किसी पद पर बैठे व्यक्ति को उस पद की सभी शक्तियों और जिम्मेदारी से हटाने के निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज पर आरोप लगाया जा सकता है। आरोप लगने के लिए सदन के सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों को हस्ताक्षर करना होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को 14 दिन के लिए नोटिस दिया जाता है। अगर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाता है तो जज को पद से हटाया जा सकता है। अब तक की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में महाभियोग 4 बार लगाया जा चुका है। महाभियोग भारत के कुल 4 मेंबर्स पे ही लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज। महाभियोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124 के 4 और 5 में, 217 और 218 में मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ दुर्व्यवहार जैसी हरकतें साबित हो जाए।
यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया था। अब वापस मुद्दे की बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जांच और रिपोर्ट में क्या निकलता है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने इस मामले की जांच शुरू की है और 21 मार्च 2025 को अपनी 25 पन्नों की रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टोर रूम में 4-5 अधजली बोरियां मिली, जिनमें इंडियन करेंसी के अवशेष मिले थे। रिपोर्ट में आग बुझाने के दौरान तस्वीर और वीडियो भी शामिल किए गए। चीफ जस्टिस ने लिखा कि प्रारंभिक जांच में स्टोर रूम तक पहुंच सिर्फ घर के सदस्यों, नौकरों, माली और सीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों तक ही सीमित थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मामले की गहराई से जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता और 3 जजों की कमेटी 22 मार्च 2025 की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, वीडियो और तस्वीर अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार था जब किसी जज के खिलाफ आरोपों की जांच के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि ये कदम न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही सीजेआई ने 3 जजों की एक कमेटी गठित की, जिसमें शामिल थे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, दूसरे थे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संगावालिया और तीसरे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनु शिवरामन। इस कमेटी को जांच का जिम्मा सौंपा और ये तय करने की छूट दी गई थी कि जांच कैसे और किन नियमों के तहत होगी। अब यहाँ से जस्टिस यशवंत वर्मा के काले कारनामों की गहराई से जांच की जाएगी। 25 मार्च 2025 को ये 3 जजों की कमेटी जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर पहुंची। उन्होंने उस स्टोर रूम का मुआयना किया जहां आग लगी थी। कमेटी करीब 45 मिनट तक वहां रुकी और जले हुए मलबे की जांच करती रही। सूत्रों के हिसाब से कमेटी ने वहां मौजूद गार्ड्स और स्टाफ से बात की। इस दौरे के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट्स तैयार करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। कुछ लोगों का कहना था कि ये मीडिया का दुष्प्रचार है, तो कुछ ने इसे बड़ा रहस्य बताया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जस्टिस वर्मा के घर पर यह सब काला कारनामा हुआ। उसके बाद जस्टिस वर्मा को उनके पुराने कोर्ट इलाहाबाद भेज दिया। अब जस्टिस वर्मा इलाहाबाद पहुंचते ही इलाहाबाद कोर्ट के जस्टिस ने विरोध शुरू कर दिया। अब देखते हैं वहां के जजों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को यहाँ पर भेज दिया जाए। बार ने मांग की कि जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा को न्यायिक काम से दूर रखा जाए। 24 मार्च को उन्होंने जनरल हाउस की बैठक बुलाई। आज 31 मार्च 2025 को ये मामला